बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। यानी हमने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है जिसको हमने डिस्कस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, उसकी आगे यूटिलाइजेशन है कि वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट होती है। लार्ज स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब होता है कि देर से ज़रा चीज़ गर्म होती है और अंदर अपने स्टोर कर लेती है एनर्जी, और जो है ना इसी तरह कूल डाउन भी जो है वो होने के लिए टाइम लगाती है। तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम एज अ नेचुरल स्टेबलाइज़र है ये, यानी नेचुरली तौर पर जो है वो क्या कहते हैं, ये जो टेम्परेचर है उसको स्टेबल करता है। जैसे इसी वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारे साहिली इलाके हैं, कोस्टल्स एरियाज़ हैं, वो माइल्ड टेम्परेचर होता है उनका। जो भी साहिल समुद्र के गिर्द एरियाज़ होते हैं, कॉलोनीज़ होती हैं, उनका टेम्परेचर ना बहुत ठंडा होता है ना बहुत गर्म होता है। इसी रीज़न की वजह से कि जो है ना वो वाटर जो ओशन जो सी का पानी है वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर जो बहुत ज़्यादा हीट होती है, और फिर उसको रात के वक्त जब सूरज नहीं होता तो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से बहुत गर्मी नहीं होती और बहुत सर्दी नहीं होती, माइल्ड टेम्परेचर रहता है। फिर वाटर की इसी प्रॉपर्टी की बिना पर इसको हम ऑटोमोबाइल इंजन्स वगैरह में यूज़ करते हैं। आपके पास यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें आप ये देखें कि एरोज़ की मदद से ब्लू कलर का वाटर दिखाया गया है। यानी कार जब चलती है, गाड़ी जब या कोई भी इंजन चलता है, वो हीटअप होता है। उसकी हीटअप होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस में भी जो है वो कमी आ सकती है, ठीक है, और इसके अलावा कोई आग लगने का या एक्सपायर का भी ख़तरा होता है, चीज़ डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो उसको कूल डाउन करने के लिए या उसका माइल्ड टेम्परेचर करने के लिए हम रेडिएटर के थ्रू जो है वो पानी अंदर डालते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी के आगे पानी जो है वो बोनट के खोल के अंदर पानी डालते हैं, तो पानी इस तरीके से ये जैसे एरोज़ की मदद से नज़र आ रहा है पूरा सर्कुलेट करता है, जो इंजन को गर्म नहीं होने देता, इंजन की जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चूँकि इसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सो एक ख़ास टेम्परेचर तक पहुँचने के लिए इसको टाइम लगेगा। सो आहिस्ता 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 ये जो है वो हीटअप होता रहता है। और अगर ये बिलफर्ज बहुत ज़्यादा गर्म हो भी जाए, ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो इतना बॉयल होने लग गया है, स्टीम बनने लग गया है, तो फिर यहाँ पर एक फ़ैन सा लगा हुआ है जो कूल डाउन करता है उस गर्म पानी को, साथ का साथ कूल डाउन करता रहता है, यानी इतना गर्म होने नहीं देता, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वो वर्किंग होती है वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह हाउस होल्ड वो जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाउस होल्ड जो भी आपके पास होते हैं, ये हाउस हीटिंग सिस्टम होते हैं, उनमें भी ये इस्तेमाल हो सकता है इसी प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक हो गया। आई होप सो ये आपको जो है वो समझ आई होगी। अच्छा, और ऊपर जो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का, इफ़ेक्ट ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं कि वाटर एज अ नेचुरल स्टेबलाइज़र, ठीक है, और नेक्स्ट है कि इन ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है, यूज़ जो है इन ऑटोमोबाइल इंजन। तो इस तरह करके आप हेडिंग देकर ये 2 पैराग्राफ हैं, इनको आप जो है वो लर्न कर लें, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है।